कहना है मनुवादी मोदी सरकार कहा कि दलित और आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है। कांग्रेस की 4 पीढ़ियों और 5 दशकों तक दलितों को मिसिहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया। उन्हें चुनाव नहीं जीतने दिया, भारत रत्न तक नहीं दिया, और यहां तक कि उनकी जब मृत्यु हुई तो दिल्ली के अंदर 2 गज जमीन उन्हें ना मिले, पूरी कांग्रेस पार्टी उस पर काम करती रही और आखिर में उन्हें मुंबई ले जाना पड़ा। खड़गे साहब की परिक्रमा की प्रकाष्ठा बोल रही, दलितों और आदिवासियों के लिए कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक की ही राजनीति की। अपनी पार्टी के अंदर एससी अध्यक्ष को जो सम्मान नहीं दे सके, जिन्होंने देश की आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान किया, और राहुल गांधी जी, आपके पिताजी श्री राजीव गांधी जी ने तो पवित्र सदन के अंदर वंचितों के आरक्षण का खुलकर विरोध किया, जो कि आज भी रिकॉर्डेड है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का इतिहास और कांग्रेस पार्टी का भविष्य दोनों ही दलित विरोधी रहा है और आज भी दलित विरोधी है। लेकर के राजनीति तेज हो गई है, इसको लेकर के दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में अंधे होकर 11 साल आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल साहब को पुजारी और ग्रंथियों की याद ही नहीं आई। तब तो वोट बैंक की राजनीति के लिए सिर्फ मौलानाओं के लिए पैसे बेचते थे। अब जनता ने भगाने की तैयारी की है। जनता कह रही है बाय बाय केजरीवाल। तो आपको सनातन याद आ रहा है, गुरुद्वारे याद आ रहे हैं, मंदिर याद आ रहे हैं। जनता जानना चाहती है कि 11 साल आप कहाँ थे। अब जनता कह रही है केजरीवाल साहब सिंहासन खाली करो, शीश महल खाली करो, अब भ्रष्टाचारी लुटेरे नहीं चलेंगे। लेकर एक बार फिर सवाल उठाया, एक कबड्डी खिलाड़ी की संगरूर के लोंगोवाल में हत्या कर दी गई। पंजाब के अंदर लगातार लॉ एंड ऑर्डर हाशिए पे पहुंच चुका है। रोज हत्यावां हो रही हैं, हमले हो रहे, हथियाना दे जखीरे पकड़े जा रहे, लोग सरेआम लुट खसुट दियां घटनावां कर रहे, रंगदारी इकट्ठी हो रही, पूरा माहौल नकारात्मक बनया होया। पर केजरीवाल साहब और भगवंत मान दी जोड़ी ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ आम आदमी पार्टी की सरकार माफिया कंट्रोल करने में असफल है। एक आखिरी सवाल, डेमोक्रेसी के लिए खतरा है और डेमोक्रेसी के लिए एलर्जी है। वो कांग्रेस गठबंधन के नेताओं के लिए एक नया फैशन बन गया, चाहे वो कम्युनिस्ट हो चाहे सपा हो, एक फैशन बन गया। सनातन को गाली दो, भारत के इंस्टीट्यूशन को गाली दो, भारत को गाली दो, हिंदुत्व को गाली दो। देश स्पष्टता से देख रहा है किस तरह परिक्रमावादियों ने गठबंधन के नेताओं को खुश करने के लिए सनातन को गाली देना एक फैशन बना दिया। लेकर के राजनीति तेज हो गई है, इसको लेकर के दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में अंधे होकर 11 साल आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल साहब को पुजारी और ग्रंथियों की याद ही नहीं आई। तब तो वोट बैंक की राजनीति के लिए सिर्फ मौलानाओं के लिए पैसे बेचते थे। अब जनता ने भगाने की तैयारी की है। जनता कह रही है बाय बाय केजरीवाल। तो आपको सनातन याद आ रहा है, गुरुद्वारे याद आ रहे हैं, मंदिर याद आ रहे हैं। जनता जानना चाहती है कि 11 साल आप कहाँ थे। अब जनता कह रही है केजरीवाल साहब सिंहासन खाली करो, शीश महल खाली करो, अब भ्रष्टाचारी लुटेरे नहीं चलेंगे।
लेकर एक बार फिर सवाल उठाया। एक कबड्डी खिलाड़ी की संगरूर के लोंगोवाल में हत्या कर दी गई। पंजाब के अंदर लगातार लॉ एंड ऑर्डर हाशिए ते पहुंच चुका है। रोज हत्यावां हो रही हैं, हमले हो रहे, हथियारों के जखीरे पकड़े जा रहे, लोग सरेआम लुट खसुट दी घटनावां कर रहे, रंगदारी इकट्ठी हो रही, पूरा माहौल नकारात्मक बनया होया। पर केजरीवाल साहब और भगवंत मान की जोड़ी पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर करने की बजाय पुलिस का राजनीतिकरण कर रहे। लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन नहीं हो रहा। संगरूर के कबड्डी के खिलाड़ी की हत्या की घटना दिल दहलाने वाली है, दुख देने वाली, और यह स्पष्ट हो रहा है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार माफिया कंट्रोल करने च असफल है। एक आखिरी सवाल, मनु आदि के मोदी सरकार कहा कि दलित और आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है। कांग्रेस की 4 पीढ़ियों और 5 दशकों तक दलितों को मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया, उन्हें चुनाव नहीं जीतने दिया, भारत रत्न तक नहीं दिया, और यहां तक कि उनकी जब मृत्यु हुई तो दिल्ली के अंदर 2 गज जमीन उन्हें ना मिले, पूरी कांग्रेस पार्टी उस पर काम करती रही और आखिर में उन्हें मुंबई ले जाना पड़ा। खड़गे साहब की परिक्रमा की प्रकाष्ठा बोल रही। दलितों और आदिवासियों के लिए कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक की ही राजनीति की। अपनी पार्टी के अंदर एससी अध्यक्ष को जो सम्मान नहीं दे सके, जिन्होंने देश की आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान किया, और राहुल गांधी जी, आपके पिताजी श्री राजीव गांधी जी ने तो पवित्र सदन के अंदर वंचितों के आरक्षण का खुलकर विरोध किया, जो कि आज भी रिकॉर्डेड है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का इतिहास और कांग्रेस पार्टी का भविष्य दोनों ही दलित विरोधी रहा है और आज भी दलित विरोधी है।